दिए ठीक हो गया। हाँ भाई साहब इस फार्म का कितना रिकॉर्ड रहा है? रिकॉर्ड बड़े अलहमदुलिल्लाह बड़ा पता कि ज़्यादा जी मेरी माई दुध किया 2002 च ना जी जी मसलन वो 34 किलो है। जी जी होर भी इस तरह ये करीब बड़िया मझां के दुध होए ने। सारे दोस्तों को पता मुकाबलियां भी जाते रहे हैं। मुकाबलियां जिमें मसलन हुण 36 घंटिया का रिकॉर्ड है हीनो माई का जी जी 47 किलो 239 ग्राम। इस तरह करके वो तो रिकॉर्ड है। बहरहाल अलहमदुलिल्लाह बेशुमार अलहमदुलिल्लाह इन्हां नाल इश्क किया है भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं TS नॉलेज TV यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान तारिक सुल्तान। जान दो भाई सब जान दो। दोस्तों हम अपने चैनल TS नॉलेज TV की तरफ से अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सामीन कराम, किसान भाई और जितने मवेशी पाल दोस्त हमारे चैनल को देख रहे हैं सबको खुश आमदीद कहते हैं। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में आपको मशहूर ज़माना जो किसी तारीफ़ के मुताज नहीं है, नीली रावी का एक बहुत बड़ा नाम, भैंसों की दुनिया में एक ख़ास मकाम रखने वाली शख्सियत जनाब हाजी शौकत डोगर साहब का फार्म विज़िट करवाएंगे। दोस्तों इस वीडियो के 3-4 पार्ट्स होंगे। पहले इस पार्ट में आपको जो पहले झोटियाँ हैं जो फ्रेश हैं वो दिखाई जाएंगी। वीडियो के दूसरे पार्ट और तीसरे में हाजी शौकत डोगर साहब से एक तफसीली इंटरव्यू किया गया है जिसमें जानवरों की सेहत के बारे में, जानवरों की खुराक के बारे में, जानवरों की नस्ल के बारे में, नीली रावी भैंस की पहचान, इसके अलावा जो ब्रीडर्स बुल हैं उनके बारे में और सीमन प्रोडक्शन यूनिट के हवाले से एक ख़ास और तफसीली गुफ्तगू की गई है। वो इंशाल्लाह ताला अपलोड किया जाएगा। वीडियो के बाकी जो पार्ट्स हैं उनमें जो हाजी शौकत डोगर साहब ब्राह्मण गाय की नस्ल पे काम कर रहे हैं वो इंटरव्यू भी आपको दिखाएंगे और वो जानवर भी दिखाएंगे। जैसे ये आपको भैंस नज़र आ रही है माशाल्लाह, इसका मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, उसके साथ ही फिर बाकी जो डिस्कशन है वो भी होती है। तो आप दोस्तों से ये भी गुजारिश है कि आपने हाजी शौकत डोगर साहब के इन जानवरों पे आपने कमेंट्स लाजमी देने हैं। दोस्तों इस भैंस का नाम मस्तानी है। ये वही भैंस है जिसकी बेटी मस्तानी 31 लाख में जनाब अब्बास गुज्जर साहब ने ख़रीदी थी। वो जो मस्तानी वो इसी भैंस की बेटी है। ये 10वें 11वें सूबे में अभी तैयार है माशाल्लाह से। इस भैंस का जो मिल्क रिकॉर्ड है, जो दूध की पैदावार है वो 24 घंटों में 30 लीटर यानी 30 किलो प्लस है। ये जो भैंस है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत और बड़े अच्छे अडर की मालिक है। अभी देखें कि ये एज्ड है और इसकी अडर क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि जितने भी हमारे दोस्त नीली रावी भैंसों के शौकीन हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। दोस्तों ये दूसरी भैंस है। ये भी फर्स्ट टाइमर है माशाल्लाह, जेट ब्लैक है। इसकी अडर क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये थोड़ी सी डर रही थी इसलिए सही तरह से वीडियो में कवर नहीं की जा सकी, लेकिन जितनी हो सकी है कोशिश की हमने। ये थोड़ी डरती थी। तो माशाल्लाह भैंस की आप खूबसूरती देखें, कितना खूबसूरत जानवर है। इसका आपको हवाना वगैरह भी चेक करवाते हैं। दोस्तों अगर शौक की बात की जाए तो हाजी शौकत डोगर साहब अब एक ब्रांड का नाम बन चुका है। आप दोस्तों ने इन जानवरों पे, नस्ल पे, हाजी शौकत डोगर साहब की मेहनत पे अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है और मैं भी आपके साथ थोड़ी डिस्कशन करता हूँ। आपने कमेंट्स जो मैंने इस फार्म पे जाके देखा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, मैं भी वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ये तीसरी भैंस है जी। ये भी फर्स्ट टाइमर है माशाल्लाह से। अडर क्वालिटी इसकी बड़ी खूबसूरत है। देखें जी, जितना अडर आगे है उतना ही पीछे भी है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अच्छे अडर वाली भैंस है। दोस्तों ये वही फार्म है जिस पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा इंडियन CM वज़ीर आला पंजाब जो इंडिया के हैं बादल सिंह, जनाब बादल सिंह ने भैंस इसी फार्म से ख़रीदी। इसके साथ साथ पहले हाजी साहब ने एक भैंस सेल की थी 31 लाख में उनको, अब्बास गुज्जर साहब को, और उसके बाद रिसेंटली चंद दिन ही पहले 33 लाख में हाजी साहब ने एक भैंस गुजरांवाला में भी सेल की है। इस फार्म को ये एजाज़ भी हासिल है कि हाजी साहब बता रहे थे कि 2002 से लेके अब तक जितने भी सरकारी मुकाबला जात हुए हैं, गवर्नमेंट सतह पे हुए हैं या ज़िलाई सतह पे हुए हैं, उनमें हाजी साहब ने पार्टिसिपेट किया और इन भैंसों ने, हाजी साहब के जानवरों ने दूध के मुकाबला जात में भी नुमायाँ पोजीशनें हासिल की हैं।
उनके सर्टिफिकेट्स भी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करेंगे। और जो खूबसूरती के मुकाबला जाते हैं उनमें भी हाजी साहब की भैंसों ने पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशनें हासिल की हैं। ये जी चौथे नंबर वाली भैंस है माशाल्लाह, ये बाबर 2 लाइन से है, बड़ी खूबसूरत। ये पहलन छोटी है अभी, और इसकी मेरे ख्याल में ये 4 दांत हैं अभी, और इसकी इतनी एज नहीं है। लेकिन आप इसका स्ट्रक्चर देखें और इसकी अडर क्वालिटी आपको दिखाते हैं, वो आपने चेक करनी है। हाजी साहब के इस फार्म से हाजी साहब ने 15-15 लाख में 3-4 कट्टे भी सेल किए हैं, और काफ़ी दोस्त जो हैं वो इनसे शौक़ पूरा भी कर रहे हैं। ये जो भैंसें हैं या ये जो जानवर हैं, ये काफ़ी लोगों की फरमाइश पे इनको कवर किया गया है, ये वीडियो बनाई गई है। और इंडिया के लोग जो हैं उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, वो भी कमेंट्स में कहते थे कि जी हाजी शौकत डोगर साहब का फार्म विज़िट करें और वो जानवर हमें दिखाएं। तो आज आप सब लोगों की खिदमत में ये जानवर हाजिर हैं माशाल्लाह। ये पहलन जोटी है और इसकी अडर क्वालिटी आप देख सकते हैं। दोस्तों, इस फार्म को बने हुए ये तो अरसा दराज हो गया है। हाजी साहब के जो वालिद थे उनको शौक़ था, और उसके बाद ये शौक़ नस्ल दर नस्ल चल रहा है। हाजी साहब को अब है, उनको जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको शौक़ था माशाल्लाह। ये भैंस देखें और इसकी क्वालिटी चेक करें जी सारे दोस्त। तो ये कोई 25-30 सालों की मेहनत है जो रंग ले आई है। ये कोई एक दिन का या कोई एक साल का शौक़ नहीं है। कोई भी शौक़ हो, चाहे भैंसों का हो, काउज़ का हो, इसमें आप डॉग्स भी कह सकते हैं, पिजन्स का, इसमें इंसान को मेहनत लगती है, टाइम देना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके चीज़ें बनती है और फिर जाके ब्रांड बनता है। काफ़ी सारे दोस्त, हमारी डिस्कशन हुई थी हाजी शौकत डोगर साहब से कि काफ़ी लोग कमेंट्स करते हैं जी हाजी शौकत डोगर साहब ने बहुत महंगे कट्टे सेल किए हैं, 15-15 लाख में, 30-30 लाख में पैसे दिए। तो दोस्तों, फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन जानवरों को जब बंदा लाइव देखता है तो इनकी अडर क्वालिटी देखता है, इनके जो थनों की बनावट है वो देखता है, इनके पुट्ठे चेक करता है, तो बंदे का दिल खुश हो जाता है। जिस बंदे के पास पैसे हैं वो तो यही कहता है कि जी जितने पैसे मर्जी लें, हमें यहाँ से जानवर मिल जाए। ये एक नस्ल पे काम हुआ है, एक ब्रीड पे काम हुआ है। तो मैं आप सब दोस्तों से यही गुजारिश करूँगा कि जो लोग फ्यूचर में ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं या जो भैंसों का शो करना चाहते हैं, तो आप इनकी नस्ल पे तवज्जो दें। जो बुल होता है, जो सांड होता है, आपके पास अगर 50 भैंस है तो आपने उन पे कंप्रोमाइज़ कर लिया, चलें ठीक है, लेकिन आपका जो बुल होगा आपने उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो बुल होता है, जो ब्रीडिंग आपके पास ब्रीडिंग के लिए जो भी सांड होगा वो 70% ऑफ हर्ड होता है, यानी कि 70%। लोग 70% कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि 90% जो आपकी डिपेंडेंस है या आपकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, फ्यूचर का आपका दारोमदार जो होगा फार्म की सक्सेस का, वो आपके ब्रीडिंग बुल पे होगा। माशाल्लाह जी, ये जोटी देखें जी, पहलन जोटी है, दिल खुश हो जाता है देख के। इस फार्म पे मोस्टली जानवरों का जो मिल्क रिकॉर्ड है, जो हाजी साहब ख़ुद भी उसको काउंट करते हैं, पैमाइश करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, अडर क्वालिटी देखें और थनों का दरमियान फासला देखें, वो 25 प्लस है। 30 लीटर वाली भैंसें भी यहाँ पे मौजूद है माशाल्लाह। ये भी पहलन जोटी है जी, देखें इसकी अडर क्वालिटी देखें और थनों के दरमियान फासला देखें और थनों का स्टाइल देखें माशाल्लाह। दोस्तों, ये होती हैं मेहनतें, इसे कहते हैं मेहनत, लगन। तो बात हो रही थी कि अगर आप दोस्त भी ब्रीडिंग पे काम करना चाहते हैं तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपना जो ब्रीडिंग बुल है उसकी सिलेक्शन गौर से करें और उसकी सिलेक्शन पे कंप्रोमाइज़ ना करें। आपके पास जो भी बुल हो उसकी आपको माँ का, उसकी नानी का, उसकी दादी का, मतलब आपको 3-4 नस्लों के मिल्क रिकॉर्ड का पता होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे किसान हैं या फार्मर्स हैं, उनके पास अपने जानवरों का रिकॉर्ड नहीं होता, जिस वजह से वो मार खा जाते हैं। माशाल्लाह जी, ये भैंस देखें, बड़ी खूबसूरत, अच्छे अडर की मालिक है जी। अच्छा, ब्रीडिंग के लिए जो बंदा काम कर रहा है, जो ब्रीडर है, जिस बंदे ने 25-30 साल मेहनत की है, फिर वो अगर लोग कहें कि जी हमें कॉमन रेट पे उसी कीमत पे मिल जाए जिस कीमत से मंडी से जानवर मिल जाते हैं, जिनकी किसी रिकॉर्ड का या जिनकी नस्ल का पता नहीं होता, तो ये पॉसिबल नहीं है।
जो बंदा भी मेहनत करता है या जो ब्रीडर है वो जानवर ऐसे सेल नहीं करता। अगर वो सेल करता भी है या लोगों को गिफ्ट करता है या लोगों को देता है तो फिर वो पूरी कीमत वसूल करता है। तो यहाँ पे आके जो दोस्त कहते हैं जी जानवरों के कमेंट्स करते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको मैं दावत दूंगा कि एक दफ़ा फार्म को विज़िट करें और देखें, फिर आप कमेंट करें या फिर आप डिस्कशन करें कि यहाँ पे जानवरों की नस्ल पे किस तरह काम हो रहा है। यहाँ पे तकरीबन कोई 200 के करीब जानवर हैं, साथ में कोई इतनी तादाद में काउस भी हैं जिसमें ब्राह्मण नस्ल जो है वो मैंने देखी थी। ब्राह्मण गाय पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, उसकी वीडियो भी हमने बनाई थी, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपलोड करेंगे। तो आप लोग विज़िट करें, फिर आप कमेंट्स करें कि आपको कैसा लगा। माशाल्लाह इसमें जो जानवर हैं उनको चलाया गया है, सारे जानवरों को हमने छोड़ा था। तो साथ साथ में आपको दिखाते हैं जी, ये जानवर कुछ जो प्रेग्नेंट थे वो हैं और कुछ जो इसमें फ्रेश थे वो हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपकी दोस्तों की खिदमत में वो वीडियो भी पेश करेंगे जब मोस्टली जो भैंसें हैं वो तैयार होंगी, जिन्होंने बच्चा दिया होगा या वो सोने पे आई होंगी, तो उस वक्त इनकी अडर क्वालिटी और सारी चीज़ें उस वक्त भी आपको दिखाएंगे। ये इन भैंसों को चला के आपको दिखाते हैं जी इकट्ठा, फिर एक एक करके भी आपको दिखाते हैं सही तरह से, क्योंकि जानवर काफ़ी ज़्यादा थे और हर जानवर क्वालिटी वाला है, सारे जानवरों को कवर नहीं किया जा सकता था, इसलिए हमने कोशिश की है कि जितना हो सके वो करें। तो मेरी जो कमेंट्स हैं, मैं तो कहता हूं कि जो आज साहब जो चार्ज कर रहे हैं या जो पैसे ले रहे हैं वो उनकी मेहनत है, उनके जानवरों की लगन है और उनका जुनून है। तो आप दोस्त भी अगर फ्यूचर में कामयाब होना चाहते हैं, जो अगर आप चाहते हैं कि 20-25 लीटर से ज़्यादा आपके पास भी जानवर हों, तो आप भी ब्रीडिंग पे काम करें, नस्ल पे काम करें। मार्केट से या इतनी अच्छी नस्ली भैंस जो है वो मेरे ख्याल में कोई बंदा सेल नहीं करता, मंडी में कॉमन रेट पे वो नहीं मिल सकती। तो इसलिए कोशिश करें कि जी अपने जानवरों में जो जानवर अच्छे हैं उनकी आगे जो अफजाइश नस्ल है वो करवाएं। नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है जिसमें सीमन प्रोडक्शन यूनिट है, उनका भी हाजी साहब का इरादा था, बात हो रही थी हमारी। तो अगर आपको हाजी साहब के जानवरों का शौक़ है तो आप इनसे सीमन भी नेक्स्ट ले सकते हैं। काफ़ी दोस्तों ने जहाँ से ब्रीडर ख़रीदे भी हैं, और मैं आपको ये मशवरा नहीं दे रहा कि आप हाजी साहब से ही लें, मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपके आसपास भी कोई अच्छा ब्रीडर है जिसमें आपके पास 2, 3, 4 नस्लों का रिकॉर्ड उसके पास मौजूद है, तो उस जानवरों से आप जो है ब्रीडर बुल लें, अपने जानवरों में छोड़ें और फ्यूचर में जो आपका फार्म है उसको आप कामयाब करें। इसके साथ साथ हम काफ़ी और भी जो ब्रीडर्स हजरात हैं जो शौकीन हैं, जिसमें सर फरिस्त जो जनाब हाजी सईद हसन उतियाना साहब हैं, उनका फार्म भी हमने विज़िट किया था, उसकी वीडियो भी अपलोडेड है। वो भी लोगों ने बहुत पसंद की थी। वहाँ पे ख़ास नीली जो प्योर नीली नस्ल है उस पर काम हो रहा है माशाल्लाह। वो जानवर भी देख के दिल खुश हुआ था, और ये जानवर भी आप मैंने बताना है कि ये कैसे हैं माशाल्लाह। ये जोटी देखें जी, ये भी फर्स्ट टाइमर है, पेलन है। अगली जोटी को जिला है माशाल्लाह, ये देखें जी। माशाल्लाह दोस्तों, जो शौकीन है, जो भैंसों के शौकीन हैं, उनका तो दिल खुश हो जाता है ऐसे जानवर देख के। तो आपने भी बताना है कि ये जानवर आपको कैसे लगे हैं। ये जोटी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे हवाने के मालिक है। ये भी हाजी साहब के घर की ब्रीड है। हाजी साहब के पास जितने भी जानवर यहाँ पे हैं वो सारे घर की ब्रीड है, घर की नस्ल उन्होंने तैयार की हुई है, तब जाके वो इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि 20-25 सालों तक उन्होंने ब्रीडिंग की है, जानवरों के रिकॉर्ड रखे हैं, जानवरों की 4-4, 5-5 नस्लों के रिकॉर्ड उनके पास महफूज हैं। फिर जाके वो इस लेवल पे पहुँचे हैं कि उन अपने पास घर में जो वो भैंसें उनके पास बन रही हैं, पहलन जोटियाँ जो हैं वो 20-22 लीटर दूध दे रही हैं। 20-22 लीटर दूध जो है ये कॉमन भैंस नहीं दे सकती, बल्कि ये आप कह लें कि ये कोई 100 में से कुछ परसेंट, कोई 2-3 भैंसें ऐसी होती हैं जो फर्स्ट टाइमर होके 20-25 लीटर दूध देती हैं माशाल्लाह। ये अब देखें जी हवानों के स्टाइल, ये कुछ भैंसें हैं, उनकी बैक पे हमने कैमरा लगाया है आप दोस्तों का शौक़ पूरा करवाने के लिए।
तो दोस्तों आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर लाजमी किया करें और अपनी जो राय है उसका इज़हार कमेंट बॉक्स में किया करें ताकि हमें भी पता चले, और जो आपकी राय होती है वो आप लाजमी खुल के शेयर किया करें। इसके साथ ही हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हाजी शौकत रोगर साहब का इंटरव्यू किया गया है, जिसमें जानवरों की नस्ल के बारे में, जानवरों की जो सेहत है उसके बारे में, साथ साथ में जो इनकी फीडिंग वगैरह है उस पे, सीमेंट प्रोडक्शन यूनिट पे तफसीली बहस की गई है। इंशाल्लाह ताला वो पार्ट भी बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।